समस्त प्रकार के आभूषणों से संपन्न किया है। सुदामा जी को मानो आज भगवान ने वो संपत्ति दी है जो सुदामा जी कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते थे। जाते जाते सुदामा जी विचार कर रहे थे कि मुझे तो आज भगवान ने कुछ नहीं दिया, लेकिन भगवान को ये पता है कि किसको क्या चाहिए। देने वाला कब देकर के चला जाता है, कब वृष्टि हो जाए ये पता भी नहीं चलता। ये तो भगवान के जैसा परम दयालु तो कोई हो ही नहीं सकता। देनहार कोई और है, भेजत है दिन रात, लोग भरम हम पर करें, याते नीचे नए। देने वाला तो कोई और है, मनुष्य तो सिर्फ साधन बन जाता है। भगवान ने वो संपत्ति सुदामा जी को प्रदान की है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं जिस समय महाराज महलों के ठाठ देके सुदामा जी ने तो सुशीला को लेकर सुदामा जी महल त्याग करके जाने लगे कि सुशीला महल में रहकर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि दिन भर सुख सुविधाओं में डूब जाएंगे, भगवान नहीं मिल सकते। और जिस समय महाराज सुदामा जी महल को त्याग करके जा रहे थे, उसी समय महाराज भगवान द्वारिकाधीश पृष्ठ से प्रकट हुए हैं और भगवान कह रहे हैं सुदामा, अरे तुम इस महल को छोड़ करके कहाँ जा रहे हो? तुम्हारे बिना मैं जीवित रह भी सकता हूँ। और आज महाराज भगवान ने सुदामा को रोका है। भगवान कहना चाह रहे हैं यदि मेरे से संबंध हो जाए तो माया में रहकर भी व्यक्ति जो है मेरा भजन कर सकता है। सुदामा जी को महाराज सुदामा फूई दे करके भगवान ने दीन बंधुता सार्थक कर दी है। इसी प्रकार महाराज वर्णन करते हैं कि कुरुक्षेत्र में महाराज सूर्योदय का समय आया है। सूर्य ग्रहण का जब सुंदर समय आया तो मथुरा वासियों ने भगवान के चरणों में निवेदन किया है कि प्रभु चल करके सूर्य ग्रहण में यदि स्नान किया जाए तो 10 गुना फल मिलता है, अनंत गुना जब फल प्राप्त होता है तो प्रभु कुरुक्षेत्र भूमि चल करके हमें स्नान करना चाहिए। तो आज महाराज इधर से मथुरा वासियों को लेकर के भगवान जाते हैं, उधर से महाराज इंद्रप्रस्थ से महाराज समस्त पांडव परिकर आ रहा है, वृंदावन गोकुल से महाराज समस्त ब्रजवासी आ रहे हैं। सुंदर आनंद उमड़ा है, महाराज सबसे भेंट हुई है। और भेंट होने के बाद में महाराज श्री वसुदेव जी ने प्रश्न किया है संतों से। संतों के चरणों में प्रणाम करते हुए महाराज कहते हैं कि प्रभु मैंने जीवन में सब कुछ प्राप्त किया, मेरे जैसी सुख सुविधा किसी ने नहीं प्राप्त की। अरे जिसके घर भगवान स्वयं पुत्र बन करके आए हों, लेकिन आज भी लग रहा है जीवन में कुछ अधूरा है। तब महाराज नारद जी महाराज समझाते हैं, वर्णन करते हुए समझाते हैं, बोले जिस प्रकार महाराज तुम्हारे मन में संशय बना है, मनुष्य का जब जन्म होता है तो जीवन में उसके 3 ऋण होते हैं। एक होता है महाराज पितृ ऋण, दूसरा होता है ऋषि ऋण, और तीसरा होता है महाराज देव ऋण। तीनों कार्यों को व्यक्ति को करना चाहिए। विवाह होने के बाद पुत्र हो जाए तो व्यक्ति महाराज पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है, और पुत्र आपको प्राप्त हो चुका है, इसलिए आप उस ऋण से मुक्त हो। इन शास्त्र पुराणों का अध्ययन करना और इनके मार्ग पर चलना ये मनुष्य का धर्म है, क्योंकि जिन महाराज ग्रंथों की, जिन महाराज जिस विज्ञान की संतों ने खोज की है, जिस मार्ग को बताया है, उन शास्त्रों का पढ़ना हमारा धर्म है। और ये आपने अध्ययन किया है। और इसके बाद महाराज आता है देव ऋण। महाराज आपने देवताओं के लिए कोई उपासना नहीं की, क्योंकि शरीर में जीवित रहने के लिए महाराज वायु की आवश्यकता है, प्रकाश की आवश्यकता है, जल की आवश्यकता है। इसी प्रकार महाराज हमारे जीवन में जो जल देवता है, वरुण है,
वायु के देवता पवन देव हैं, भगवान सूर्य जो हमें प्रकाश दे रहे हैं। इसलिए महाराज हमें यज्ञ करना चाहिए। आदेश हुआ है भगवान को, भगवान ने यज्ञ की व्यवस्थाएं की। सुंदर महाराज यज्ञ किया गया है। यज्ञ संपन्न होने के बाद में महाराज भगवान ने माँ यशोदा, माँ देवकी के 6 पुत्रों को लाकर के मैया को समर्पित किया। भगवान की बहन सुभद्रा, जिनका विवाह अर्जुन के साथ संपन्न हुआ। और इसी प्रकार महाराज सुखदेव जी प्रसंग सुनाते हुए भगवान शिव के भक्त और भगवान नारायण के भक्तों की महिमा का वर्णन किया है कि भगवान शिव इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों हो जाते हैं और भगवान नारायण इतनी जल्दी प्रसन्न क्यों नहीं होते। इस विषय को विधिवत महाराज व्याख्यान किया है, बताया है कि भगवान शिव तो कुछ ना कुछ दे करके पीछा छुड़ा लेते हैं, लेकिन भगवान नारायण जब तक व्यक्ति को पात्र नहीं समझते तब तक महाराज उसे कोई भी वस्तु नहीं प्रदान करते। क्योंकि एक बार भगवान से भूल हो गई। एक दैत्य ने महाराज भगवान शिव की उपासना की। परीक्षित, यदि भूल हो जाए तो उसका परिणाम बड़ा भयानक होता है। भगवान शिव ने महाराज वरदान दिया तो भगवान शिव को ही वामांग में विराजमान जब पार्वती को देखा तो उन्हीं को महाराज भस्म करने के लिए भस्मासुर दौड़ा है। तो उस समय भगवान नारायण ने आकर के रक्षा की, भगवान नारायण ने बचाया है। भगवान ने कहा आजकल किसी को भी इस प्रकार वरदान देना नहीं चाहिए। विविध प्रकार से भगवान शिव को समझाते हुए महाराज भस्मासुर के महाराज आतंक से महाराज नारायण ने भगवान भोलेनाथ को मुक्त कराया है। और यहाँ से महाराज एकादश स्कंद का प्रवेश होता है। एकादश स्कंद में महाराज यदुवंशियों के साप के विषय में वर्णन है। भगवान ने विचार किया कि जिस महाराज पृथ्वी के भार को उतारने के लिए मैं आया हूँ, आज लग रहा है मेरा परिवार कहीं भार ना बन जाए। और भगवान के मन में ऐसा संकल्प हुआ कि संतों का आगमन हुआ है। भगवान ने संतों का पूजन किया। पूजन करने के बाद में सुंदर स्थान बगीचे में संत महाराज चतुर्मासा करने के लिए विराजमान हैं। भगवान ने एक समय परीक्षित अपने पुत्रों को समझाया था कि नाहम हला हलम मन्ने विषम यत्य प्रतिक्रिया। यदि किसी ब्राह्मण का अपमान कर दिया, यदि किसी संत का अपमान कर दिया तो महाराज नाहम हला हलम मन्ने, कोई कालकूट विष पी ले जो भगवान महादेव ने पिया था, मैं उससे बचा लूंगा। कोई जलती हुई अग्नि में कूद जाए मैं उसे बचा लूंगा। कोई समुद्र में मार्च कूद जाए मैं उस जल से बचा लूंगा। लेकिन जो महाराज ब्राह्मण का अपमान करता है उसे मैं अपने हाथों से दंड दूंगा। क्योंकि महाराज जरा सी अपराध करने के कारण सौनकाद ऋषियों का अपराध महाराज द्वारपालों ने किया था, तो 3 जन्म तक महाराज उन्हें राक्षस बनना पड़ा, जिसके लिए भगवान को भी अवतार लेना पड़ा। इस विषय को भगवान ने पहले से समझा कर रखा था, लेकिन बालकों से भूल हो गई। संतों ने श्राप दिया कि जो कृत्य तुमने किया है इसी से महाराज तुम्हारे वंश का विनाश होगा। इस प्रकार का महाराज जब श्राप लगा तो महाराज उग्रसेन जी ने उस बात को छिपाए रखने के लिए महाराज गुप्त रखा। लेकिन भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं, भगवान को तो सब कुछ पता है। और भगवान को ये पता चल गया कि महाराज मेरे वंश का जो महाराज विनाश काल का बीज है वो बो चुका है। संतों ने श्राप दिया है, सबके सब भयभीत हैं, सबको यही लग रहा है कि भगवान को इस विषय में कुछ नहीं पता। और इसी बीच महाराज नवयोगेश्वर संवाद का वर्णन करते हुए सुखदेव जी कहते हैं, नारद जी महाराज ने प्रश्न किया है वसुदेव जी महाराज से कि आप दुखी क्यों हो।
अरे आपके घर में तो महाराज भगवान साक्षात पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं, इस प्रकार आपको उदास होने की क्या जरूरत है। तो उस समय महाराज सुंदर नवयोगेश्वर संवाद को श्रवण करा के भागवत धर्म का निरूपण किया है कि भागवत धर्म है क्या। बोले ये वे भागवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये अंजा पुंसाम विदुषाम विद्धि भागवतानितान। बोले भागवत धर्म का अगर वर्णन किया जाए तो भागवत का सबसे पहले महाराज भागवत धर्म है कि भागवत में विश्वास होना सबसे जरूरी है। भागवत धर्म में जब तक आपको विश्वास नहीं है तब तक दूसरी सीढ़ी आप पा ही नहीं सकते। दूसरी महाराज बात को वर्णन कहते हैं कि महाराज भागवत का मध्य है संबंध से। जब आपका संबंध महाराज जुड़ जाए, और अंत बताते हैं कि भागवत का अंत है समर्पण से। विश्वास हो उसके बाद संबंध जुड़ जाए, और संबंध के बाद जब तुम्हारा समर्पण हो जाए उसे कहते हैं भागवत धर्म। इस प्रकार महाराज सुंदर भागवत धर्म का वर्णन किया है। बोले ऐसे नहीं महाराज कि कर्म को कर करके हमने महाराज धन की याचना कर ली, पूजा की, यज्ञ की, कथाएं की, अनुष्ठान किया तो सिर्फ और सिर्फ महाराज अपने स्वार्थ के लिए, बल्कि उन समस्त कर्मों का महाराज फल एक ही होना चाहिए। कौन सा? तो वर्णन करते हैं कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा नुसृता स्वभावात् करोमि यद्यात् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत्। बोले कायेन वाचा मनसेन्द्रिय, कायेन अर्थात शरीर के द्वारा, काया के द्वारा, वाचा अर्थात वाणी के द्वारा, मनसेन्द्रियर मन के द्वारा, और मन के जो महाराज मन जिनसे चलता है, इंद्रियर अर्थात 10 इंद्रियों के द्वारा जो भी कर्म किया जाए, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा। इतना ही नहीं, बुद्ध्यात्मना, बुद्धि से, आत्मा से, हृदय से, बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात्, स्वभाव से, हमारे स्वभाव से भी किया हुआ। कितनी बातें कही, शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, स्वभाव से, आत्मा से, इन सब से किए हुए कर्म का एक ही महाराज फल होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए। करोत यदयत सकलम परस्मयी, जो भी मैंने किया है वो सब भगवान नारायण को प्राप्त हो। जब ऐसा महाराज जीवन में संबंध बन जाएगा तो भागवत धर्म का महाराज आरंभ यहीं से होता है। विश्वासो फलदायकम, विश्वास करोगे ये फल मिलेगा, ये निश्चित है। लेकिन जब तक विश्वास नहीं है तब तक कल्याण होने वाला नहीं। द्रौपदी को विश्वास था कि कहीं ना कहीं भगवान है और कृष्ण आएंगे, तो भगवान आए। प्रहलाद जी को याद था कि वो शक्ति, वो महाराज प्रभु कहीं पर है। अगर विश्वास न होता तो आज भगवान के पार्षद बन पाते, लेकिन आज उनका नाम महाराज परम भागवत अर्थात भगवान के पार्षदों में आता है। इसलिए जब तक हमारे जीवन का पक्का संबंध नहीं होता तब तक हमारे जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। और दूसरी बात है संबंध, तो संबंध होना चाहिए, भगवान की याद तो आनी ही चाहिए। भले ही आपको भाव से लेते हैं, भाव से लेते हैं, भाव को भाव अनख आलस हो। कहीं आलस्य में महाराज जमाई आते हुए भी अगर आपके मुख से राम निकल गया तो वो भी आपका कल्याण ही करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये भागवत जी स्वयं कह रही है। तो जब तक जीवन में संबंध नहीं होगा तब तक भागवत धर्म आपके जीवन में आ ही नहीं सकता।
और उसके बाद में महाराज जब संबंध हो जाएगा, संबंध होने के बाद में प्रभु की प्राप्ति तो निश्चित ही है, क्योंकि संसार में रह कर के अंधेरे में तो अपनी काया भी साथ नहीं देती, अंधेरे में अपनी काया भी साथ नहीं देती, और बुढ़ापे में अपनी माया भी साथ नहीं देती। सारा जीवन आपने लगाया है जिसके लिए दांव पर, सारा जीवन जिसके लिए लगाया है आपने दांव पर, अंत में वो माया भी आपका साथ नहीं देती। कहने का भाव इतना है कि जब तक आपका विश्वास, संबंध और समर्पण नहीं होगा तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। यही उपदेश महाराज उद्धव को भगवान ने सुंदर दिया है। अनेक प्रकार की विभूतियों का वर्णन करते हुए महाराज, समस्त वृक्षों में पीपल मैं हूँ, समस्त धातु में स्वर्ण मैं हूँ, इस प्रकार महाराज बड़ा सुंदर वर्णन करते हुए बृहद व्याख्यान किया है भगवान ने। और कहा जब तक संसार से मनुष्य का वैराग्य नहीं होगा उद्धव, तब तक मनुष्य मुझे प्राप्त नहीं कर सकेगा, क्योंकि जब तक उसका संसार में लगाव रहेगा तब तक वह कृष्ण से दूर रहेगा। उद्धव ने पूछा प्रभु ऐसा कौन सा वैराग्य, क्या किया जाए? तो दत्तात्रेय महाराज के सुंदर महाराज चरित्र को गान करते वर्णन करते हैं। भगवान श्री दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं को बनाया है। पृथ्वी वायु आकाशो मापो अग्निश चंद्रमा रवि कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकत गिरजा। 24 गुरुओं को बना करके महाराज उनसे हर एक सुंदर शिक्षा प्राप्त की है। उद्धव जीवन में शिक्षा गुरु तो बहुत हो सकते हैं। अगर दीक्षा गुरु की बात की जाए तो दीक्षा गुरु मंत्र देने वाला एक ही होता है, लेकिन यदि शिक्षा गुरु की बात की जाए तो शिक्षा हर एक वस्तु से प्राप्त की जा सकती है। और ऐसे महाराज दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए, जिनका वर्णन श्री महाराज सुखदेव जी ने परीक्षित जी को श्रवण कराया है। और इसके बाद में महाराज उद्धव को बड़ा सुंदर स्वरूप का दर्शन कराया, वर्णन किया, सारी बात बता करके भगवान कहते हैं संसार सिर्फ एक महाराज क्षणिक सुख नजर आता है, मोह निशा जग शोभ निहारा। जिस प्रकार हम अनेक स्वप्न देखते हैं ना, स्वप्न देखते देखते महाराज प्रातः काल नींद खुलती है तो पुनः महाराज अपने बिस्तर पर होते हैं। इसी प्रकार ये संसार उद्धव सिर्फ स्वप्न जैसा है। हर एक ना एक दिन किसी ना किसी को छोड़ करके जाना है। परीक्षित इसके बाद में यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई। यदुवंशियों ने अपने आपस में ही महाराज मदिरा पान करके एक दूसरे पर प्रहार करना आरंभ किया। 56 करोड़ यदुवंशियों का परिवार एक एक करके महाराज एक दूसरे को मारकर सब समाप्त होते चले गए। 2-4 बचे हुए थे। दाऊ जी महाराज क्षीर सागर में जाकर के अपने धाम को पधारते हैं। भगवान शांत मुद्रा में महाराज आसन लगाकर बैठे हैं। एक भुजा, एक महाराज पैर पर, एक जंघा पर दूसरा पैर रख के अभय मुद्रा में भगवान बैठे हैं। परीक्षित उस समय भगवान के पाद तल को हिरण समझ करके एक बहेलिये ने भगवान पर महाराज तीर प्रहार किया है। भगवान के पैर में लगा, दौड़ करके जब नजदीक आया तो उसने देखा है कि महाराज पैर से इतना रक्त बह रहा है। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, प्रभु मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ है। भगवान ने कहा कोई व्यक्ति कोई अपराध नहीं करता है, क्योंकि जो मैं करना चाहूं सिर्फ वही होता है, मेरे सिवाय और कुछ नहीं होता। समस्त कारणों का कारण मैं हूँ। भगवान ने सांत्वना दी है कि तेरा कर्ज महाराज मेरे पे था, सो आज उतर गया। सुखदेव भगवान अभय मुद्रा में बैठे हुए हैं। उद्धव को उपदेश देने के बाद में मानो धीरे धीरे भगवान अपने धाम को जाने को तैयार हैं। देवता लोग आकाश में पुष्प लेकर के खड़े हुए हैं और देखते ही देखते महाराज भगवान का श्री विग्रह
सुंदर महाराज प्रकाश में परिणित हुआ है। और महाराज देखते ही देखते वो जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण में विराजमान हो गया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। इसलिए महाराज संत हमेशा यही गान करते हैं, तेने यम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। भागवत की कथा महाराज कोई साधारण पुस्तक नहीं है, ये कल्प वृक्ष है। किसी भी कामना को लेकर के यदि एक श्लोक श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ, अगर इस भागवत कथा के एक श्लोक का कोई गान करे, अगर आधा एक नहीं आता तो आधा ही गान करे, आधा ना आए तो आधे का आधा चरण याद कर ले, और वो भी नहीं आता तो एक अक्षर का उच्चारण कर ले, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि साक्षात कृष्ण का स्वरूप है ये। मानो महाराज हर एक शब्द में श्यामलता समाई है, और जो श्वेत स्थान है वो महारानी श्री राधा रानी विराजमान है। इस प्रकार महाराज सुंदर व भगवान का दिव्य प्रकाश भगवान के इस मंगलमय ग्रंथ में समर्पित हुआ है। और यहाँ से महाराज द्वादश स्कंद आरंभ होता है। द्वादश स्कंद में महाराज कलयुग का कुछ वर्णन करते हैं सुखदेव जी महाराज कि आने वाले कलयुग में महाराज जितने भी राजा होंगे सब के सब लुटेरे होंगे। दिखता तो कुछ और होगा, करने वाले कुछ और होंगे, जो हमेशा महाराज सत्ता को समेट करके दिन रात लूटते रहेंगे। और परीक्षित विप्रत्वम सूत्र में वही ब्राह्मणों का तो सिर्फ इतना काम रहेगा कि मैंने जनेऊ पहन रखा है तो मैं ब्राह्मण हूँ। कर्म क्या है, धर्म क्या है, किसी भी वस्तु का कोई ज्ञान नहीं है। व्यक्ति अपने धर्म की रक्षा ना करके महाराज अधर्म पर चलने वाला होगा। और जब घोर कलयुग आएगा उस समय महाराज 10 वर्ष का बालक, अर्थात तभी तो महाराज 100 वर्ष के होने पर बाप दादा बनते हैं। लेकिन जब भयंकर कलयुग आएगा तो 10 वर्ष की अवस्था में बालक बाप दादा बन जाएगा, अर्थात पौत्र हो जाएंगे। ऐसा भयंकर कलयुग जब आएगा तो उस समय परीक्षित भगवान का अवतार होगा। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भुवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। कलयुग का वर्णन करते हुए महाराज सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मुरादाबाद में संभल नाम की तहसील में किसी विप्र के यहाँ भगवान कल्कि अवतार ग्रहण करेंगे, जिनका महाराज श्री श्वेत विग्रह होगा, श्वेत अश्व होगा, और हाथ में महाराज श्वेत चमकती हुई तलवार होगी, जिससे ठाकुर जी महाराज अधर्म को नष्ट करके अधर्म को समाप्त करके धर्म की स्थापना करेंगे। और उसी वंश से महाराज उसी समय से जो मेरा मारू देवापि राजा अर्थात विराजमान हैं, उनको जाकर के भगवान मुक्त करेंगे। और मुक्त करने के बाद में भगवान सतयुग की स्थापना करेंगे। वहीं से महाराज कलयुग का अंत होगा और सतयुग का आरंभ होगा। कलयुग का वर्णन करते हुए महाराज सब प्रकार की विधि विधाओं से महाराज सुखदेव जी ने आज संकेत कर दिया है। अनेक प्रकार से वर्णन किया है कि भयंकर कलयुग जब आएगा तो हर जगह पर सिर्फ और सिर्फ अधर्म ही दिखेगा, अधर्म के सिवा और कुछ नहीं दिखेगा। विधिवत आज सुखदेव जी महाराज ने कथा सुना करके परीक्षित से कहा, परीक्षित आज मैंने तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी संगीता को श्रवण कराया है और अब अपने राम चलते हैं। जैसे ही महाराज परीक्षित जी को छोड़कर सुखदेव जी जाने लगे तो परीक्षित जी ने पैर पकड़ लिया। महाराज आप जाओगे तक्षक आएगा, तक्षक काटेगा और आज मेरा विनाश हो जाएगा। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, परीक्षित शायद तुम भूल गए हो, तुम तो राजन मरीष्येसी पशु बुद्धि मिमाम जही। अरे राजन तुम मरोगे, इस पशु बुद्धि को त्यागो, क्योंकि मरता ये शरीर है, मरता मनुष्य नहीं है। मनुष्य की आत्मा हमेशा विराजमान रहती है।
परीक्षित, तुम्हें किसी काल में कोई तक्षक काटे ना, तुम्हारा कभी विनाश नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण के तुम अंश हो, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम्हारा तो साक्षात्कार करवाया है मैंने, तुम्हारे तो हृदय में प्रभु श्री कृष्ण का दर्शन किया है हमने, तुम्हारा कभी किसी काल में विनाश नहीं हो सकता। इस प्रकार महाराज दिव्य वाणी से महाराज परीक्षित के इस भ्रम को दूर किया है। सुखदेव जी महाराज प्रस्थान करते हैं। समयानुसार महाराज वह तक्षक छद्म वेश में आया, परीक्षित को काटता है। परीक्षित का महाराज वह शरीर भस्म हुआ। परीक्षित की आत्मा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लीन हुई है। शौनकादि ऋषियों को महाराज सूत जी उपदेश कर रहे हैं कि जो महाराज गुरु द्वारा प्रदत्त श्रीमद् भागवत कथा रस है वो मैंने आप सबको श्रवण कराया। महाराज श्री सुखदेव द्वारा ये संगीता बहुत विशाल है। सभी शौनकाद ऋषियों को महाराज सूत जी आदेश करते हैं कि कलिकाल में सिर्फ और सिर्फ महाराज भागवत कथा के श्रवण करने से समस्त प्रकार के शास्त्रों का सार मिलता है। सप्ताह के एक भी दिन छोड़ो महाराज, एक घंटा छोड़ दो, 1 मिनट के लिए भी आकर के यदि कोई एक शब्द भी अपने कानों से सुन ले तो निश्चित उसे मुक्ति लाभ होगा। ऐसा सुंदर महाराज वर्णन किया है श्री सूत जी महाराज ने। और आज महाराज इस संगीता को श्रवण करा के महाराज श्री सूत जी शांत हुए। आप सबसे कहने का भाव मेरा बस यही है कि जिस महापुराण को आज मैं श्रवण करा रहा था उसे समझने की तो सामर्थ्य हम में है ही नहीं, क्योंकि ये कोई छोटा ग्रंथ नहीं है। विद्यावताम भागवते परीक्षा, हर एक की परीक्षा महाराज भागवत में होती है। जैसा भी ठाकुर जी ने प्रसाद दिया था, जैसा भी महाराज जीवन में अभ्यास करने से, भजन करने से, सत्संग करने से एवं अध्ययन करने से जो भी आज इस दास को प्राप्त हुआ था, दास ने आप सबको श्रवण कराया। यदि महाराज वाचन करते हुए अगर कोई त्रुटि हुई हो, कोई श्लोक महाराज खंडित हुआ हो, क्योंकि लगातार 2 कथाएं करते वक्त मन में यही रहता था कि यहाँ से छूट के वहाँ जाएं और वहाँ से छूट करके यहाँ आएं, तो कथा का वाचन करते समय अगर कोई त्रुटि हुई हो, वैसे श्रोताओं का स्थान तो महाराज वक्ता से ऊंचा ही होता है। 2 कारण हैं। कैसे? मैं आपको उपदेश देके तो भगवान की तरफ मोड़ सकता हूँ। संसार की दृष्टि से अगर देखें तो आप महाराज भूमि पर बैठे हैं, जमीन पर बैठने वाला कौन है? जिम्मेदार होता है। और चौकी पर बैठने वाला तो चौकीदार होता है, अर्थात दास। और श्रीमद् भागवत कथा के अंदर श्रोता को श्रेष्ठ बताया है, ऊंचा बताया है, क्योंकि श्रोता है तब तो कथा है, भक्त है तब तो कथा है। शौनकादि ऋषियों की आयु हजारों वर्ष थी। कभी जीवन में व्याख्यान, कभी भी चर्चा करना, पता करना, एक ऋषि की आयु महाराज 2-2 हजार वर्ष, 5-5 हजार वर्ष थी। लेकिन 20 वर्ष के सूत जी महाराज से कथा सुनी। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान में श्रेष्ठ हैं और महाराज उन पर गुरु की कृपा है, और जिस पर गुरु की कृपा होती है उस पर सारा जगत कृपा बरसाता है। तो मेरा कहने का भाव बस इतना है, मैं चाहता था कि आप सबको विधिवत कथा श्रवण कराने का अवसर हो। हर एक प्रसंग बार बार आ रहा था, लेकिन प्रयास यही किया है कि जल्दी से जल्दी समय को देखते हुए सूक्ष्म रूप से जितना हो सके आपको कथा का सार सुनाऊं। क्योंकि यदि महाराज उद्धव और केवल रुक्मिणी विवाह तक ही करता ना तो उसी में समय बीत जाता।
7 श्लोक है रुक्मणी विवाह। महाराज रुक्मणी जी ने जो पत्र लिखा, अगर व्याख्यान किया जाए तो पूरी कथा उसी में बीत जाएगी, लेकिन कलयुग में समय कम है और इस कथा का वाचन करते हुए अगर कोई वाणी के द्वारा किसी को ठेस पहुंची हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हुई हो, तो अपना दास बालक समझ करके क्षमा कर देना।